हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन के फुल सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे, तो मेरा जो सिलेक्शन है सीआईएसएफ ट्रेडमैन में एज दी कांस्टेबल में हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। और मेरे कितने नंबर थे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लगभग 84 नंबर थे मेरे और मेरा सिलेक्शन हो गया था, और अभी भी मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो इसके बारे में फुल जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ कि आपका जो होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है और क्या सिलेबस है, कैसे मेंटेन करना है और आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में फुल जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में जो होता है वैकेंसी आई है, और वैकेंसी का मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि वैकेंसी जो आई है वो कितनी आई है। तो यहाँ पे जो होता है हिंदी में एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, पीडीएफ जो होता है हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था, और इसको जो होता है मैं खोलता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये तो है, ये ट्रेड्समैन का नहीं है, ये है अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होता है आपकी जो वैकेंसी आई है ट्रेड्समैन में, ये काफ़ी सारी वैकेंसी है जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। कुक में जो होता है 400 वैकेंसी है, कॉबलर है, उसके बाद टेलर है, बार्बर है, उसके बाद जो होता है वाशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, माली है। ये सभी जो होता है वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी आप देखेंगे तो 1161 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी हाई वैकेंसी है। और जब हमारी समय वैकेंसी आई थी तो लगभग जो होता है 700 प्लस वैकेंसी आई थी। आपके समय में तो फिर भी इतनी है, और लास्ट टाइम आपको पता होगा कि वैकेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होगा एक चीज़ की जोन वाइज वैकेंसी है कि एक होता है नॉर्दर्न सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर। ये सभी जो होता है जोन वाइज जो होता है वैकेंसी होती है। तो आपकी जो होता है जोन वाइज कट ऑफ भी जाती है। पिछली बार की जो हमारे जोन की कट ऑफ गई थी 83 नंबर पे गई थी, 83 नंबर पे। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, और ट्रेड्समैन में जो होता है आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। ठीक है, फॉर्म भी भर दिया होगा। अब आगे का जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है। अभी आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में आपकी जो होता है सबसे पहले जो होता है रनिंग होगी। रनिंग वो भी रनिंग होगी 1600 मीटर। ठीक है, रनिंग 1600 मीटर होगी 6.5 मिनट में। ठीक है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में रनिंग होगी। अगर कोई भाई ये सोच रहा होगा कि हाँ मैं रनिंग करने नहीं जाऊँगा, तो वो उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि 6.5 मिनट की रनिंग जो होता है आसानी से जो होता है क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे बैच में जो होता है 30 लड़के दौड़े थे। ठीक है, 30 लड़के, जिसमें से 29 लड़के पास हो गए थे, सिर्फ एक लड़का फेल हुआ था। ठीक है, तो आप रनिंग करने जाइएगा, पहला काम ये होता है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ठीक है, वहीं तुरंत तत्काल आपका ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट में जो होता है आपका, जैसे आप कुक से हैं तो वहाँ पे आपको जो होता है रोटी सब्जी बनवा के देख लिया जाएगा। एक रोटी बनवा के देख लिया जाएगा, और एक सब्जी बनवा के, मतलब एक कोई सब्जी दे देंगे, गोभी की, आलू की, ये सभी जो होता है आपको दे दिया जाएगा कि आपको ये बनाना है, तो आप उसको बना देंगे। और तुरंत तत्काल में रिजल्ट आ जाता है कि आप पास हैं कि नहीं। अधिकतर लोग सीआईएसएफ में जो होता है मुझे लगता है कि पास कर दिए जाते हैं। बाकी आप सीआरपीएफ में होते, अदर फोर्सों में होते, तो मुझे नहीं लगता पास होते, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे तो पक्का आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो अगर कोई और अदर ट्रेड है, जैसे टेलर है, तो वहाँ पे जो होता है कपड़े से संबंधित। बाकी बार्बर है तो भाई उनको बाल काटना है। और उसके बाद जो होता है और अदर ट्रेडें हो गई, इन सभी के जो होता है ये सब के अलग अलग ट्रेडें ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड टेस्ट हो गया। ट्रेड टेस्ट होने के बाद जो होता है आपको वहीं से भेज दिया जाएगा। फिर आपका जो होता है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम लगभग आपका जो होता है, जैसे फिजिकल मान लीजिए आपका अप्रैल में होता है। मान लीजिए हमारा फिजिकल अप्रैल में हुआ था। फिजिकल आपका अप्रैल में होता है, और अप्रैल में फिजिकल होने के बाद उसके बाद जो होता है आपका लगभग 3-4 महीने के अंदर जो होता है एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, और 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में होगा। आपकी जो मतलब एग्ज़ाम करवाएगी लगभग टीसीएस कंपनी ही करवाती है। और टीसीएस का जो आपके सिलेबस का पैटर्न है, तो रीजनिंग आपके पेपर में जो होता है कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आपके पेपर में लगभग जो होता है 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जीएस आती है 20 क्वेश्चन जीएस आते हैं। मैथ जो होता है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ आते हैं, और हिंदी जो होता है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे प्लस पॉइंट अच्छा है कि यहाँ पे रीजनिंग आपका 40 आता है, और एकदम इजी टू मॉडरेट रहता है। आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो पेपर में टाइमिंग मिलेगी वो 2 घंटे की मिलेगी। 2 आवर की टाइमिंग, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसीलिए आपकी कट ऑफ जो है हाई फाई जाती है। तो कट ऑफ से डरिएगा मत, क्योंकि कट ऑफ तो हाई फाई जानी है, क्योंकि कंपटीशन ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है जाएगी। अब पिछली बार की अगर हम बात करें, तो पिछली बार में जो मेरा स्कोर था जीएस में जो था 13 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, मैं हिंदी में जो होता है, हिंदी में मेरे जो होता है 13 क्वेश्चन सही थे। और उसके बाद जो होता है रीजनिंग में जो होता है, रीजनिंग में मेरे जो होता है, रीजनिंग में मेरे लगभग
38 या 39 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। और उसके बाद जो होता है उसमें मैथ में मेरे 20 में 20 सही थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन सही थे, तो टोटल जो होता है 9 3 12 9 3 12 3 15 और उसके बाद जो होता है 2 2 4 और 1 5 नहीं 3 2 5 1 6 1 7 और 1 8 85 नंबर नहीं थे मेरे, 84 नंबर थे, ठीक है। तो इसमें जो होता है 38 क्वेश्चन सही थे रीजनिंग में। तो ऐसे जो होता है मेरा जो होता है क्वेश्चन थे और सही हुए थे मेरे। जो नंबर थे 84 थे और मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो जनरल में जो होता है और जो मेरे जोन की कट ऑफ गई थी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो शायद NCR सेक्टर में आता हूँ, तो हमारे जो होता है जोन की कट ऑफ 83 नंबर पर गई थी। 83 नंबर पर जनरल की कट ऑफ लग गई थी और 83 नंबर पर जनरल की कट ऑफ लगने के बाद उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ वो होती है कि एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जैसे मेडिकल के लिए जितने जो होते हैं वैकेंसी होती है, ठीक है। तो एक बार आपको सिलेक्शन लेना है, उसके बाद जो होता है आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में बहुत कुछ खास नहीं होता है, आराम से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ हो जाएगा। और मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और क्या मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं भी एज द ट्रेडमैन में ही काम करता हूँ, तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।